चलिए गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम कि अध्याय 6, ठीक है। अध्याय 6 का क्या नाम है? दार्शनिक चिंतन, ठीक है। हमारे यहाँ जो भारतीय दर्शन, हालांकि दार्शनिक चिंतन में बहुत से हैं, भारतीय भी हैं, पाश्चात्य भी हैं, लेकिन आप लोगों को केवल भारतीय दर्शन को पढ़ना है, ठीक है। अब भारतीय दर्शन क्या चीज़ है? तो भारतीय दर्शन वह है जो सत्य का अनावरण करना, यानी सत्य को ही समझना भारतीय दर्शन। अब सत्य से समझने से तात्पर्य ये है कि आत्मा को परमात्मा, परमात्मा को ब्रह्म, ऐसा समझना ही क्या है हमारा, यानी यही कहने का स्वरूप, ठीक है। यानी जो सत्य का स्वरूप है उस स्वरूप का अनावरण करना हमारा भारतीय दर्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं भारतीय दर्शन का जो व्यवस्था है, यानी जो भारतीय दर्शन की व्यवस्था है वह दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन। पहले हम लोग ये आएंगे कि आस्तिक दर्शन क्या है, ठीक है। तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये दो प्रकार के दर्शन हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो कि, ठीक है, आस्तिक दर्शन वह है जो वेद को, वेद जानते ही हो, तो जो वेदों को मानने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक दर्शन। और नास्तिक दर्शन वह है जो वेदों को नहीं मानते हैं, ठीक है। यानी अब आस्तिक और नास्तिक दो चीज़ हो गए। वैसे तो लोग सामान्यतः ये कहते हैं जो भगवान को मानते हैं वह आस्तिक कहलाते हैं और जो नहीं मानते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन कुछ और ही कहता है। भारतीय दर्शन ये कहता है कि जो वेदों को मानते हैं वह आस्तिक कहलाते हैं और जो वेदों को नहीं मानते हैं वह नास्तिक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं नास्तिक। तो नास्तिक में केवल 3 ही दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? एक जैन दर्शन है, दूसरा बौद्ध दर्शन है और जो तीसरा है वह आपका चरवाक दर्शन है, ठीक है। अब आपको इसमें से केवल 2 ही पढ़ने हैं। एक आपको जैन दर्शन को पढ़ना है और दूसरा बौद्ध दर्शन को, चरवाक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आस्तिक में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ठीक है, और भी हैं कई ठो, लेकिन आपको बस पढ़ने हैं केवल 3 ही, ठीक है। इसमें मीमांसा दर्शन भी आता है आस्तिक वाले में, और भी ज़्यादा दर्शन, तो आपको केवल 3 ही इसमें पढ़ने हैं और 2 ऊपर नास्तिक वाले में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक। वेद तो आपको पता ही होंगे, वेद कितने होते हैं? 4 हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, और सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वेदों की रचना किसने किया था? कोई जवाब दे, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। वेदों की रचना किसने किया था? चलिए जवाब दीजिए, वेदों की रचना किसने किया था? हाँ सद्दाम बताइए। हाँ रिया, 4 तो ठीक है। वेदों की रचना किसने किया था? सुमंगवाल नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ठीक है। मुझे चाहिए कि चारों वेदों की रचना किसने किया था। अभी तक कोई जवाब नहीं मुझे मिला। यहाँ पे प्रश्न भी लिख दें, वेदों की रचना किसने किया? प्रिया जवाब नहीं पता। महेश पाणिनि नहीं, मीनू गलत है। पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी की रचना किए थे, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि नहीं। सद्दाम आंसर दूसरे का देखकर क्यों दे रहे हो? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किए थे, ठीक है। अब चलिए कोई जवाब नहीं आया, हम आंसर इसका दे रहे हैं। वेदों की जो रचना किए थे वह महर्षि वेद व्यास थे, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। वेदों की रचना किसने किया था? महर्षि वेद व्यास। हाँ रिया बहुत सही, अभी कोई जवाब सही आया, ठीक है। वेदों की रचना किसने किया? तो वेद व्यास ने किया। आपको और भी आता है, 18 पुराण है ना, तो 18 पुराणों की भी रचना इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये कभी भी पूछ सकता है, नहीं हिमांशी गलत है, ठीक है, जवाब आपका गलत है। ये देखिए कभी कभी ये पूछ देता है कि वेदों की रचना किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कौन किए थे? वेद व्यास, या इनका एक दूसरा भी नाम कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता था, या यूं कह सकते तो इनका पहले नाम कृष्ण द्वैपायन ही था, ठीक है।
और बाद में सुस्मिता आपका सही है, आपका तो जवाब ही मैंने नहीं देखा, ठीक है। ओके सुस्मिता। अब देखिए कृष्ण द्वैपायन का पहले नाम था, इनका वेद व्यास नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने 4 वेदों की जब इन्होंने रचना कर दिया तब इनका नाम वेद व्यास पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। फिर बाद में इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना कर दी है। हाँ स्नेहा, वेद व्यास ठीक है, ठीक, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है वेदों की रचना किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, नास्तिक दर्शन हो गया, आस्तिक दर्शन हो गया। अब सबसे पहले चलते हैं नास्तिक दर्शन में, ठीक है। नास्तिक दर्शन क्या है, और नास्तिक दर्शन में जो मैंने बता दिया, जो वेदों को नहीं मानते उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है। हालांकि आज के आधुनिक समय में लोग यही कहते हैं। अच्छा ठीक है सुस्मिता, देख लिए, ठीक है। यानी जो भगवान को नहीं मानते हैं उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, ऐसा हम लोग वर्तमान में परिभाषा लगाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो वेदों को नहीं मानते उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, ठीक है। अब जैन दर्शन में आते हैं। सबसे पहले जैन दर्शन एवं शांति। देखो शांति क्यों, क्योंकि जैन दर्शन में शांति कैसे मिले या कैसे प्राप्त होती है, इसलिए जैन दर्शन एवं शांति यहाँ पे तात्पर्य आया, क्योंकि शांति शिक्षा चल रही है तो शांति हमें कैसे मिलेगी, है ना। और इसी दर्शन में आपका भी योग दर्शन भी आएगा, है ना। योग दर्शन किसका है वो भी आएंगे, हम आगे पूछेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अभी पहले हम लोग चलते हैं जैन दर्शन। अब जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, ठीक है, जवाब दीजिए। तो जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, यानी जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बताइए जवाब। बहुत सही रिया, ऋषभदेव, ठीक है। चलिए कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव ने किया था, कब किया था, ठीक है, 1850 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी ऋषभदेव ने, हाँ सुमनपाल ठीक है, यानी ऋषभदेव ने कब किया था, 1850 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। किसकी, ये जैन दर्शन की स्थापना, ठीक है। हाँ जमील ठीक है, आपका भी आंसर एकदम सही है। स्नेहा ठीक है, यानी ऋषभदेव ने कब किया था, 1850 ईसा पूर्व। इसके पहले सुभाष सर ने आपको समझा ही दिया था, ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर है ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, पूर्व का मतलब ये हुआ ना 850 ईसा पूर्व में, यानी करें जब ईसा मसीह नहीं जन्म लिए थे या जब जन्म लिए तो उससे 8 जन्म लिए थे ऋषभदेव, ठीक है। तो आते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, बहुत बार पूछा भी है प्रश्न में और पूछता भी है, ठीक है मीनाक्षी, हाँ सही है। तो ये ऋषभदेव 850 ईस्वी में जैन धर्म की स्थापना किए थे। एक प्रश्न और इस पे पूछता है कि ये जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है आप बताइए, और 24वें भी, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछ चुका है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है और 24वें तीर्थंकर कौन है। तीर्थंकर से तात्पर्य वही होता है, ठीक है, यानी उसके पथ पर चलने वाले, जो प्रवर्तक हैं उनके मार्ग पे चलने वाले या ले जाने वाले, ठीक है, प्रचारक भी एक तरह से कह सकते हो आप। पश्वनाथ नहीं, स्नेहा गलत है, इसके ऊपर कौन थे, जस्ट मिनट जरा देख लें। जमील, रिया, पार्श्वनाथ, नहीं गलत, सॉरी, अच्छा 23वें, ठीक है। रिया एकदम सही है, स्नेहा सही है, नेहा आपका भी सही है, मीनू क्या है, ऋषभदेव नहीं, ऋषभदेव तो पहले हैं, 23वें नहीं है। हाँ सुस्मिता, पार्श्वदेव ठीक है, सॉरी पार्श्वनाथ, जमील ठीक है, पार्श्वनाथ, अभिषेक मौर्य, अच्छा सही, स्नेहा सिंह ठीक है, क्या है, महावीर, ठीक है, 24वें महावीर हैं, 24वें महावीर स्वामी, ठीक है रिया, ठीक। 23वें कौन है, पार्श्वनाथ, बहुत बार पूछता है, ठीक है, पार्श्वनाथ हो गया। 24वें सुस्मिता, ठीक है, महावीर,
24वें कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है। अब देखिए कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे। हाँ हिमांशी ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ है। जो 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी। और जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार, हाँ मीनू ठीक है 24वें, हिमांशी ठीक है 24वें। अब जैन धर्म का यदि देखें सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, तो वह इन्होंने ही किया। किसने? वो थे आपके महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार महावीर स्वामी ने किया। हाँ मीनाक्षी ठीक है, यानी जो 24वें हैं वही। और जो जैन धर्म थे, जैन धर्म के 4 महाव्रत थे। ठीक है, 4 महाव्रत थे। उनका कहना था कि ये जो 4 महाव्रत हैं, इन महाव्रतों पर लोग चल करके, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। हालांकि जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता था? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। और 4 महाव्रत कौन कौन से थे? तो 4 महाव्रत थे सत्य, ठीक है, अहिंसा, और उसके बाद क्या था? ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ठीक है, अस्तेय के बाद अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। यानी जैन धर्म के ये 4 महाव्रत थे। हाँ रिया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बहुत सही, ठीक है रिया। स्नेहा आपका भी ठीक है। यानी ये जैन धर्म के 4 महाव्रत हैं, क्योंकि पूछता है। ठीक है, जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो या विकल्पी में ये बहुत देता है कि 4 महाव्रत कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। नहीं है तो 3 देगा और 3 नहीं। हाँ सुष्मिता ठीक है, एकदम ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखो जैन धर्म के 4 महाव्रत क्या है? सत्य। सत्य का मतलब जो सत्य है उस सत्य के मार्ग पर चलना। ठीक है। उसके बाद अहिंसा, अहिंसा से तात्पर्य मारपीट वगैरह न करना। ठीक है। अस्तेय, अस्तेय से तात्पर्य है कि चोरी न करना, है ना, जो चोरी छिनैती वगैरह होता है तो ऐसा कार्य न करे स्नेहा। ठीक है। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह से क्या तात्पर्य कि अपने पास कुछ भी न रखना, सब कुछ दे देना, यानी अपने पास कुछ भी न रखना, वह अपरिग्रह कहलाता है। यानी जैन धर्म में शांति आपको कैसे प्राप्त होगी? तो आप यदि इन 4 महाव्रतों का पालन करेंगे, क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो आपको सत्य क्या कहते हैं? शांति प्राप्त होगी। ठीक है। यानी जैन धर्म के प्रवर्तक जो हमारे ऋषभदेव थे, इन्होंने ही यह महाव्रत शुरू में ही बनाए थे। हालांकि जो भी आगे चलते आए सब इन्हीं महाव्रतों का पालन करते गए। और इस धर्म, जैन धर्म का यही कहना था कि जो भी मनुष्य इन 4 महाव्रतों का पालन करेगा वह क्या करेगा? ठीक है, वह शांति की प्राप्ति करेगा और इन 4 महाव्रतों का पालन करते हुए उसे कैवल्य प्राप्त होगा। कैवल्य अर्थात मोक्ष। जमील क्या कह रहे हो? अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक। हाँ वही, आवश्यकता से अधिक न रखना, यानी मुझे जितने की आवश्यकता बस उतना, यानी अपने पास कुछ भी न रखना, मुझे जितना वही बकिया सब दे देना। आज के समय में संभव है? नहीं है ना। इसीलिए शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमें कितना मिल जाइए, है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लेना चाहेंगे तो वह शांति नहीं बल्कि अशांति ही रहेगी। हमें कितना मिलता है वो भी कम है, और ज़्यादा चाहिए, हमें इकट्ठा करना है, कुछ और लेना है ना, तो इच्छाएं बहुत सारी हैं, तो इसीलिए शांति तो असंभव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जैन धर्म में। अब जैन धर्म के सुष्मिता क्या कह रही है? 5वां भी हुआ था ना सर? 5वां मतलब नहीं, ये केवल 4 ही महाव्रत हैं सुष्मिता, 5 नहीं है। ठीक है, ये 4 ही हैं, 5वां आपका दूसरे में आएगा। ठीक है, अभी किस में आएगा वो हम आगे बताएंगे। ठीक है सुष्मिता, जो जैन धर्म थे, जैन धर्म में केवल 4 ही थे। और 4 क्या क्या महाव्रत थे? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ठीक है, 4 ही है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, जैन दर्शन हो गया, अब चलते हैं बौद्ध दर्शन में। चलिए तब तक बताइए बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध दर्शन,
ठीक है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हाँ, गौतम बुद्ध, बहुत सही रिया। जमील एकदम ठीक, बुद्धा मत लिखो, केवल गौतम बुद्ध लिखो। जमील ठीक है, हाँ रिया ठीक है, सुमन ठीक है। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया, या यूँ कह सकते हो स्थापना किया। ठीक है, हाँ स्नेहा ठीक है, गौतम बुद्ध ने ही स्थापना किया। और गौतम बुद्ध ने, ठीक है, 4 आर्य सत्य दिए, यानी ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। ठीक है, 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? ठीक है, तो हम आते हैं 4 आर्य सत्य पे। पहला इन्होंने क्या कहा? ठीक है, पहला कहा कि सर्व दुखम, ठीक है, सर्व दुखम मतलब सांसारिक जीवन क्या है? दुखों से परिपूर्ण है। सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है, ये पहला आर्य सत्य था। रिया क्या करें? अच्छा हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लिखने समय हम नहीं देख पा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब होता है कि दुखों का एक समुदाय है या एक कारण है। दुखों का एक कारण है। ठीक है, तीसरा आर्य सत्य क्या किया? दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध, दुख निरोध मतलब दुखों का अंत संभव है। दुखों का अंत संभव है। और जो चौथा इन्होंने आर्य सत्य दिया था, दुख निरोधगामी प्रतिपद। दुख निरोधगामी प्रतिपद। दुख निरोधगामी प्रतिपद मतलब दुख के अंत का उपाय। दुख के अंत का उपाय। यहाँ तक तो दिख ही रहा है ना सबको? हाँ ठीक है, यहाँ तक तो दिख तो रहा है। जमील अच्छा ठीक है। अब चलिए आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध दर्शन में जो 4 या कितने आर्य सत्य हैं, यानी बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, जा नहीं रहा था, हमने दिखा नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रिया। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन सा? कि पहला कहते हैं आर्य सत्य की सर्व दुखम। सर्व दुखम मतलब सब जगह दुख ही दुख है, या यह जो संसार है वह संसार दुखों से भरा पड़ा है। सही बात है। आज एक दूसरे इंसान को या किसी इंसान को देखोगे तो उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख अवश्य है ना? आप लोगों को भी होगा कुछ ना कुछ दुख, कुछ परीक्षा नहीं दे पा रहे, कुछ कोरोना कारण बाहर नहीं आ जा पा रहे हो, है ना? या किसी न किसी कारण कुछ न कुछ दुख अवश्य है। तो गौतम बुद्ध ने पहले यही कहा कि यह जो संसार है, सांसारिक जीवन क्या है? दुखों से भरा पड़ा है। परिपूर्ण मतलब भरा है, यानी हर किसी इंसान को, यानी संसार में जितने भी इंसान हैं उनको किसी न किसी कारण कहीं न कहीं उन्हें दुख अवश्य है। और दूसरा उन्होंने क्या आर्य सत्य बताया कि दुख समुदाय, यानी दुखों का समूह है या दुखों का एक कारण है। यानी आपको कोई दुख हो रहा है तो उस दुख का एक कारण है ही ना? जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ, तो उस कष्ट का कुछ तो कारण है। वो दुख कैसे आपको हुआ? हो सकता है आप फेल हो गए हो, फेल होने से दुखी हो, है ना? या हो सकता है कुछ और, आपके पास पैसा ना, कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, उसके कारण दुख हो। तो दुख किसी न किसी कारण अवश्य होगा। तो वही कहते हैं दुखों का एक कारण है, यानी आपको दुख जिस कारण से है उसका कोई कारण अवश्य है। तीसरा कहते हैं दुख निरोध, यानी जो दुख आपको हो रहा है उसका अंत संभव है।
यानी कहने का मतलब उस दुख का अंत संभव है। अब कैसे संभव होगा, आपको कुछ चाहिए तो या तो उसकी इच्छा ही ना करो, या तो वो मिल जाए तब उसका अंत होगा, है ना, या तो उसकी इच्छा ना रहे मन में तब ठीक है, और या तो वो आपको मिल जाएगा तब उसका अंत संभव है। फिर चौथा क्या कहते हैं, दुख निरोधगामी प्रतिपद, यानी दुख को दूर करने के उपाय, है ना, दुख निरोधगामी प्रतिपाद, यानी दुख के अंत का उपाय, यानी वह जो दुख है उस दुख के अंत का, क्या कह रही है रिया, कोरोना से, अच्छा चारों तरफ से, हाँ वो तो सही बात है, अच्छा एरिया घिरा हुआ है, यूं ही दुख अच्छा ठीक है रिया, वो तो कोरोना जिसके बगल में हो जाएगा वहाँ तो होगा ही, हमारे गांव में खुद ही होगा तो बगल में दूर में था, हमारे यहाँ नहीं था, वहाँ भी हॉट स्पॉट हो गया था तो उधर के एरिया बंद हो गए थे, ठीक है, तो वो तो जिसके अगल बगल हो जाएगा वहाँ तो रहेगा ही कारण, ठीक है। आपको बस इतना है कि सेफ रहना है बच्चा, ठीक है, और उसके लिए हमको क्या अपनाना है, योग दर्शन, योग दर्शन करो और कोरोना खुद ही दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो योग करो, क्योंकि अभी हम लोग आएंगे योग दर्शन जब चलेंगे तो उसमें अष्टांग योग है, तो उसमें बहुत सारे योग आएंगे जो कि हम खड़े ही बता पाएंगे, बैठकर तो बता नहीं पाएंगे, है ना, तो कुछ बताएंगे जो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। अब आते हैं दुख निरोध, यानी करेंगे मतलब दुखों का अंत संभव है, ठीक है। हिमांशी विश्वकर्मा क्या कह रही हैं, आप क्या लिखी हो नहीं समझ, बहुत बड़ा दुख है इस बात का, अच्छा ठीक है, हाँ तो जल्दी अब धीरे धीरे देखो अब कब तक ख़त्म होता है ये भी, ठीक है। अब बौद्ध दर्शन में आते हैं, तो बौद्ध दर्शन क्या है, तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, और गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, क्या क्या दिए, सर्व दुखम, यानी सांसारिक जो जीवन है वह दुखों से भरा पड़ा है। दूसरा दिया कि सर्व दुखम, यानी यह जो दुख है दुख का एक कारण है, यानी जो भी आपको दुख है उस दुख का एक कारण है। फिर तीसरा उन्होंने दिया दुख निरोध, यानी जो दुख है दुखों का अंत संभव है। फिर चौथा उन्होंने दिखाया दुख निरोधगामी प्रतिपद, यानी दुख निरोधगामी यानी दुख के अंत का उपाय, यानी वह जो दुख है उस दुख के अंत का उपाय करना है ना। तो इससे क्या होगा, हमको जब इतनी चीज़ें, देखिए उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए ना, इन आर्य सत्यों के द्वारा यदि ये यदि हम कहने का मतलब कि हमें किसी चीज़ की इच्छा ही ना हो तो हमें दुख होगा ही नहीं, और जब दुख नहीं होगा तब तो शांति मिलेगी, और दुख ही दुख रहेगा तो हमको कहाँ से होगा, है ना। तो यदि दुख ही दुख है तो कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब गौतम बुद्ध के जो ये 4 आर्य सत्य है, इन आर्य सत्यों पे चलो तो जरूर शांति की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब नास्तिक दर्शन में हमने जैन और बौद्ध को बता दिया, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये आस्तिक दर्शन सांख्य और योग में, ठीक है। हालांकि सांख्य योग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए तब तक आप लोग बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, सांख्य दर्शन एवं शांति, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, स्नेहा जवाब। सभी धर्मों के मुख्य उद्देश्य सामान्यतः क्या है सर, वही शांति है, ठीक है अजय, शांति है। कपिल सर, रिया कपिल सर की कपिल मुनि, ठीक है, बहुत सही जवाब है कपिल मुनि। ये कपिल मुनि जो थे जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है। और इस दर्शन में आपको कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़नी है, और इसके बाद हम लोग आते हैं योग दर्शन में, ठीक है। यानी सांख्य दर्शन के बस प्रवर्तक का यह नाम याद रखना कि कौन है, कपिल मुनि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, चलिए योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है,
अच्छा हिमांशी नहीं पता, रिया, हाँ ठीक है रिया कपिल भाई, योग दर्शन के प्रवर्तक यदि स्वामी रामदेव को आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा उनकी जो भी प्रोडक्ट है वह सब योग दर्शन पे ही है ना, ठीक। चलिए पतंजलि, हाँ रिया बहुत सही, पतंजलि, रिया का जवाब एकदम तुरंत आता है, बहुत सही रिया, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, हाँ सुस्मिता एकदम सही, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, ठीक है। योग का अर्थ क्या होता है? जैसे योग दर्शन है ना, तो योग दर्शन में योग का अर्थ क्या है, ठीक है। हाँ कुसुमलता एकदम सही है, हिमांशी आपका भी ठीक, सुमन ठीक है। योग का अर्थ क्या है? तो देखो योग का अर्थ है कि मन की, यानी जो हमारा मन है, मन की चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी हमारा मन न इधर जाए न उधर जाए, एक जगह केंद्रित हो जाए, वही कहलाता है चित्त वृत्तियों का निरोध। हाँ प्रतिमा पूजा ठीक है, आंसर सही है। यानी योग का अर्थ क्या हो गया कि चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी योग क्या है? तो चित्त वृत्तियों का निरोध हमारा योग कहलाता है, या यूं कह सकते हो एक तरह से समाधि, समाधि है ना। तो समाधि में भी हमारा अष्टांग योग का एक अंग है समाधि, और 8वां अंग है। हाँ रिया एकदम सही, समाधि। समाधि से तात्पर्य क्या होता है? जब योग में हम लोग करते हैं तो योग में अभी आएगा अष्टांग योग, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो 8वां आता है अंग वह होता है समाधि। तो जो 7 अंगों को पार कर जाता है वही पहुंचता है समाधि में, तो वो जो समाधि है वही कहलाता है योग। योग का अर्थ ही है, हाँ सुस्मिता एकदम सही है, चित्त वृत्तियों का निरोध ही हमारा योग कहलाता है। यानी हमारा मन जो है वह एकदम केंद्रित हो जाए, वह न इधर ना उधर कहीं भी भटके नहीं, ठीक है, वह हमारा क्या कहलाता है? योग कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि एक चीज़ और ये है कि जो यह चित्त वृत्ति है, तो चित्त वृत्ति मतलब अंतःकरण से लगाया जाता है। अंतःकरण का मतलब जो मन हमारा है, मन से लिया जाता है इसको, ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारे महर्षि पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि ने अष्टांग योग को बताया था, तो अष्टांग योग को भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन कौन से हमारे हैं, ठीक है। अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग कौन कौन से हैं? तो देखो पहला है यम, ठीक है, दूसरा है नियम, यम नियम, फिर तीसरा है आसन, आसन, चौथा है प्राणायाम, ठीक है, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, और 6वां है धारणा, और 7वां है ध्यान, और 8वां है, ठीक है, क्या है 8वां? समाधि, ठीक है, 8वां है समाधि, ठीक है। अभी इसको और विस्तार से बताएंगे। आपने मन को, हाँ सुमन ठीक है, अपने मन को एकाग्रचित करना वही। अब देखिए अष्टांग योग बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि योग मतलब कि अष्टांग योग कितने हैं? तो अष्टांग योग 8 है, नाम ही से पता चल जाता है। लेकिन कौन कौन से हैं? तो पहला यम होता है, एकदम क्रमशः यही नियम ही है, इसी क्रम से चलता भी है। पहले यम आता है, फिर नियम आता है, फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, है ना। देखिए यम भी 5 प्रकार का है, नियम भी 5 प्रकार का है ना। आसन में तो नहीं, प्राणायाम में भी 3 प्रकार हैं। इन सबको अभी अगला जो चैप्टर आपका आने वाला है, ये तो अभी हम 6वें में चल रहे हैं, 7वें वाले में इसका विस्तार पूर्ण है। अष्टांग योग की पूरी परिभाषा उसी में है ना। तो अभी तक तो हम चल रहे हैं केवल योग दर्शन, तो योग दर्शन में हमारा अष्टांग योग भी मिलेगा, इसलिए हम इसमें केवल इतना ये भी बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसमें क्योंकि एक एक चीज़ों को बताने का मतलब ये, यदि अष्टांग योग हम खत्म
ख़त्म करेंगे तो 2 दिन में पूरा हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ों को आपको समझाना है कि यम क्या चीज़ है, नियम क्या चीज़ है, आसन क्या चीज़ है, प्राणायाम। जितने भी अभी आप लोग देखते हो कि योग वगैरह करते हैं या योगा करते हैं, तो योगा में 2 चीज़ों का प्रयोग वो करते होंगे। एक आसन, आसन का मतलब सीधे बैठने का जो सुख होता है वही आसन है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम क्या चीज़ होता है, तो जो सांसों को अंदर बाहर करते हैं वह कहलाता है प्राणायाम, है ना। तो जो सांस अंदर बाहर हम करते हैं वही, उसमें जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति है ना, भस्त्रिका और भी बहुत सारे आते हैं, वह सब आप कर सकते हो, तो वही प्राणायाम, ठीक है। और अपनी दिमाग को तेज करने के लिए एक आसन है, ठीक है, उसका नाम भ्रामरी है, वो आप लोग करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो जब हम पढ़ाएंगे अगला वाला अध्याय तब आपको करके बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि समय भी कम है, ठीक है। इसमें इतना ही। अब इसके बाद एक अंतिम हमारा आता है वेदांत दर्शन, ठीक है। अब चलते हैं वेदांत दर्शन में। तो जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन, ठीक है, इसको यहीं पे हम समझा देना, आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे। वेदांत दर्शन, ठीक है। अब चलते हैं वेदांत दर्शन में। तो देखो वेदांत दर्शन जो है, वेद जो है, वेद को ही प्राचीन कहने का मतलब जो वेद है उस वेद को ही यह अपना मतलब सबसे प्राचीन से लेकर के जितने भी नए वेद, तो आपको पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और सबसे नया वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है ना। और इन वेदों में भी कहा गया है सूक्ति वगैरह या फिर श्लोक वाला, है ना, तो कह सकते हैं ऋग्वेद है। गाने वाला वेद कौन सा है, तो सामवेद है ना। जादू टोना वाला कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। तो सारे वेदों की एक परिभाषा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों का ही आधार हमारा वेदांत दर्शन है, यानी जो हमारा ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। ये 4 वेदों का आधार हमारा, यानी इन 4 वेदों पर ही हमारा वेदांत दर्शन है, ठीक है। यानी वेदांत दर्शन उन वेदों की ही परिभाषा को केवल करता है, यानी वेदों में जो जो चीज़ें कही गई हैं वही यहाँ पे बताता है ये चीज़, ठीक है। यानी कहता है ये है कि इन वेदों का अध्ययन करके हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हम शांति शिक्षा में चल रहे हैं, तो ये जितने भी दर्शन हैं सभी शांति की ओर ही चलते हैं। वो ये नहीं कहता कि आपको इसको मानना है या नहीं मानना है, वो बस ये कहता है कि आप इसका अनुसरण करेंगे तो आपकी शांति की प्राप्ति होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। कल हम नेक्स्ट 7वें अध्याय में चलेंगे, धन्यवाद। समाप्त करें।